हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया था वेक्टर और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी को कौन कौन से प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने चाहिए तब वो वेक्टर कहलाता है। और जिसमें मैंने कहा था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मस्ट सेटिस्फाई वेक्टर एडिशन एंड मस्ट ओबे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आज हम यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे। तो वेक्टर जो है इसमें दो चीज़ें होती है, टू थिंग्स। एक होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है वो डायरेक्शन। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है या आप साइज का हो या फिर ऑफ लेंथ का हो, या फिर ऑफ डिस्टेंस का हो। ये होती है मैग्नीट्यूड। ये हमने यहाँ पे लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन है रिप्रेजेंटेड बाय द एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। ये हमने यहाँ पे लिखा है द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। अगर हम यहाँ पे इसकी जो डायग्राम है वो यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर और ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको कहते हैं हम टेल। ये है ए, इसको हमने मार्क किया यहाँ पे ए। और ये है जो है यहाँ पे हेड और इसको हम यहाँ पे एरो लगाते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पी नाम देंगे, ये है पी। और इसको यहाँ पे हम ऊपर यहाँ पे ये कहलाता है डायरेक्शन। ये जो है ये हमारे पास जो क्वांटिटी इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर जो है वेक्टर्स आर यूजुअली रिटन इन बोल्ड लेटर्स या और विथ एन एरो ऑन द टॉप। फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास एक मान लीजिए ए वेक्टर है, इसको हम यहाँ पे एरो लगाते हैं टॉप पे, या फिर वी है हमारे पास और एरो लगाते हैं। और ये है हमारे पास फोर्स, इसको एरो लगाते हैं। या फिर बोल्ड फेस में हम इसको लिखते हैं, या ये वाले ये ए है हमारे पास और ये है वी और ये है एफ। इनको हम इसी तरह से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी ये है हमारे पास ये पी वेक्टर। और इसकी जो अगर हम रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो पी वेक्टर है और इसको लिख सकते हैं ये है ए बी और इसके ऊपर हम यहाँ पे एरो लगाते हैं। पॉइंट ए इज कॉल्ड द टेल एंड पॉइंट बी इज कॉल्ड द हेड। ये जो वेक्टर p है इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो ए बी है ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये है डिस्टेंस। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ p और इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ p। ओके, ये हमने यहाँ पे लिखा है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ p, यानी इट मीन्स मैग्नीट्यूड और साइज। नाउ अब हम यहाँ पे मान लेंगे हमारे पास ये स्पेस में एक लाइन है, मान लीजिए ये हमारे पास एल लाइन है स्पेस में। ये जो लाइन है, ये जो लाइन स्पेस में है, इसकी जो है दो डायरेक्शन होंगी यहाँ पे। कोई भी लाइन है हमारे पास, चाहे ये हो, ये ऊपर वाली डायरेक्शन, ये है नीचे डायरेक्शन। अगर हमारे पास कोई भी लाइन है जिसमें कोई भी डायरेक्शन, चाहे ये डायरेक्शन हो ये डायरेक्शन हो, इनको कहते हैं हम यहाँ पे डायरेक्टेड लाइन। ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये दोनों जो है हमारे पास डायरेक्टेड लाइन है। नाउ अगर हम यहाँ पे इनमें से अब यहाँ पे एक और बनाएंगे। अब हम इन दोनों में से एक को लेंगे यहाँ पे, ये है हमारे पास लाइन और इसका जो डायरेक्शन है वो है एबो। यहाँ पे हम दो पॉइंट्स लेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। और ये हमारे पास है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब ये हमारे पास लाइन नहीं है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। और मान लीजिए ये है हमारे पास, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए। ये अब हमारे पास वेक्टर है बिकॉज ये ए बी जो है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। यहाँ से यहाँ तक ये इसका मैग्नीट्यूड है। हमारे पास डायरेक्ट लाइन जो है इसके हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम अब यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास ये ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और ये है हमारे पास एक वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से और ऊपर यहाँ पे एरो लगाएंगे, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन है। ये हमारे पास ए बी है, ये अब हमारे पास एक वेक्टर है और स्टार्ट हुआ है पॉइंट ए से, ये है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और ये है हमारे पास फाइनल पॉइंट।
और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम यहाँ पे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और ये जो फाइनल पॉइंट है इसको हम यहाँ पे कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। सो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट है। सो इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट ये है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड या फिर इसको कहते हैं लेंथ हम यहाँ पे। ओके, सो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, और इसको आप लेंथ भी कह सकते हो या साइज या डिस्टेंस। ओके, सो इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये है इसका जो है मैग्नीट्यूड और ये है वेक्टर, या फिर और हम इसको इस तरह भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये है हमारे पास जो है क्या होती है मैग्नीट्यूड या फिर डिस्टेंस ऑफ वेक्टर। और लास्ट पे आप ये पॉइंट याद रखो, ये जो हमारे पास ये है डिस्टेंस या फिर आप लेंथ का हो, मॉड्यूलस का हो, मैग्नीट्यूड का हो, ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो लेंथ है ये हमारे पास कभी नहीं लेस देन ज़ीरो होगी, यानी लेंथ हमारे पास कभी नहीं नेगेटिव होगी। तो इसमें अगर हम मैथ्स की बात करेंगे, सो ये जो नोटेशन है या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेस देन ज़ीरो, ये हमारे पास वेक्टर है, इट हैज़ नो मीनिंग। ये आप याद रख लो कि लेंथ कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होगी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।